और गांधरबल में सांसद आगा सैयद रोहला ने एक बार फिर उमर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान एनसी ने जो वादे किए थे अब उन्हें पूरा करने का समय है। उन्होंने युवाओं के रोजगार, दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करने, उम्र सीमा में छूट और आरक्षण का मुद्दा भी उठाया और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। एसएमबीजी आईएमई पर हुई कार्रवाई पर आगा सैयद रोहला ने कहा कि ये संस्थान मंदिर के फंड से चलता है, उन्हें नकारात्मकता फैलाने से बचना चाहिए और ऐसे संस्थानों को बेवजह निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जम्मू के लिए अलग राज्य के मुद्दे पर आगा रोहला ने कहा कि जम्मू में केवल एक छोटा सा वर्ग ही ये मुद्दा उठाता है, ऐसे विचार पूरे क्षेत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। क्या वो अपने मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम लाते हैं, जिस मंदिर की फंडिंग पे वो कहते हैं कि वो कॉलेज चलता था, उस मंदिर से जो वैल्यू सिस्टम सीखते हैं, क्या उस वैल्यू सिस्टम में ये है कि तालीम के इदारे को बंद किया जाए अगर उसमें मुसलमान मेरिट पे एडमिशन हासिल करता है, तालीम को मजहब की बुनियाद पे बांटा जाए, तालीम सिर्फ एक मजहब का हक है, दूसरे मजहब का हक नहीं है, माइनॉरिटीज को तालीम से दूर रखा जाए, महरूम रखा जाए और इस हद तक कम्युनलाइज किया जाए कि अगर कॉलेज को बंद भी करना पड़े बंद करो, मगर मेरिट पे जो सामने आता है मुसलमान, उसको तालीम की कोई जो गुंजाइश है वो मत दो, तालीम मत दो। तो उनको अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा, उनको वो इंसानियत से कितना नीचे गिर चुके हैं, आरएसएस की मोहब्बत में, आरएसएस की गुलामी में वो कितना इंसानियत से नीचे गिर चुके हैं, उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा। जम्मू में एक एलिमेंट है आरएसएस का, बीजेपी का, माइनॉरिटी में जो एलिमेंट है, वो जो वोकल फ्रिंज एलिमेंट है, आप उनकी बात को जम्मू की बात क्यों कहते हैं? जम्मू में आप ये कहिए कि एक फ्रिंज एलिमेंट जो है इस बात की डिमांड करता है, क्या उनकी बातों पे पूरा का पूरा जम्मू यकीन रखता है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। हमारी पहचान एक है, जम्मू कश्मीर की हम जब बात करते हैं, हम चाहते हैं कि प्राउड कश्मीरी, उसी तरह से प्राउड डोगरा, उसी तरह से प्राउड गुजर, प्राउड पहाड़ी, प्राउड लद्दाखी, ये हमारी पहचान है और ये हमारी पहचान सदियों से थी, दहाइयों से थी, दहाइयों से सदियों तक रहेगी भी। हमारे साथ बात नहीं की गई। पिछली बार मैंने यही कहा था कि स्टूडेंट्स के साथ आप बात कीजिए, इनको अपडेट कीजिए, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। गवर्नमेंट वो भी नहीं कर पाई, इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसके बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें सुनने को मिली कि हमने एलजी को फाइल भेजी है। तो मैंने उस दिन भी और आज भी वही बात दोहराऊंगा, एलजी को अगर आपने फाइल भेजी है, वो फाइल कब तक आप बर्दाश्त करेंगे कि वो फाइल वहां पे रुकी रहे? थ्रेशहोल्ड क्या है आपका? आप कब तक इंतजार करेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आपने काम किया, फिर आप ये बताएं कि हमने फाइल एलजी को भेजी है, फिर वो फाइल वापस अगर ना आए आपके लिए ये बहाना है कि चूंकि फाइल वापस नहीं आ रही है हम कुछ नहीं कर पाए।